अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम अपनी उम्र के जिस हिस्से पे भी हैं, जितना भी वक्त हम गुजार चुके हैं अपनी ज़िंदगी का, जितनी ख्वाहिशात और चाहतें, जो भी हमारे इरादे थे, जो हमारे एम थे, मकासद, जो दुनिया को लेके कभी पूरे हुए नहीं हुए। कुछ हुए, कुछ नहीं हुए, अक्सर हुए ही नहीं। अगर हर बंदे से ही पूछा जाए उसकी चाहत क्या है तो बहुत बड़ी चाहत है, ख्वाहिशात। ये सोच की कोई लिमिट नहीं है, सोच जहाँ तक चली जाए। लेकिन आप ये देखें कि आगे खड़ी हुई जो मौत है, जो हमारा इंतज़ार कर रही है, जो हमारी मुंतज़िर है, वो मौत जहाँ तक, जिस तक हमने सफ़र करना है, उससे किसी को भी इनकार नहीं है। वो हकीकत ही हकीकत है। मतलब जितने हमारे फ्यूचर प्लानिंग है, जितने भी हमारे मंसूबे हैं, वो हो या ना हो, जो हम चाहते हैं ख्वाहिशात लेके फिर रहे, वो हो या ना हो, जो हमारे ख्वाब है वो पूरे हो ना हो, लेकिन मौत आएगी। तो जो गैर यकीनी चीज़ है, जब हम उसको यकीनी समझें और यकीनी चीज़ को भूल जाएं तो ऑटोमेटिक डिप्रेशन, परेशानियां, हालात, गम, दुख, दर्द, ये जितने हालात अभी है ना, ये हमारे अपने किए हुए हालात हैं। सिर्फ हमारी सोच और यकीन का बिगाड़ का मसला है। अगर हम माइंड सेट इतना कर लें कि मौत तक की जो ज़िंदगी है, बस इतना हमारा यहाँ रहना है और यही हमारी हकीकत है। और इसके बाद एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, जिसकी तरफ इशारा दिया रब ने, रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमें बताई, आगे की खबर दी है, वो हकीकत से ताल्लुक़ रखती है। और वहाँ ये चीज़ काम आएगी, और यहाँ जो ज़रूरत है हयात, जो ज़रूरत की जहान है, इसमें ये चीज़ काम की है। जब हम इसको खुद ही फ़र्क करके चलेंगे, खुदा की कसम ज़िंदगी से गम मिट जाएंगे। आप देख लें, तो एक माइंड जब सेट हो जाता है इंसान का, जब एक बंदा, ये मेरा अक्सर मौजू रहता है साथी, अक्सर में ये देखें, मौजू 100 बार एक ही रहे, बात तो ये है कि उस बात पे उतरे कितने हम, वो बात समझ में कितनी आए। किसी अल्लाह वाले से कहा ना कि आप हज़रत बदनज़री के ऊपर बयान करते उन्होंने एक ही बात फरमाई कि भाई जो बीमारी फैली होगी उसी का इलाज है वो ना। हमारे सबसे बड़ा मसला ये है, आमाल करने से ज़्यादा, बहुत कुछ कर लेने से इसमें इजाफा नहीं हुआ। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मुहासबा करना पड़ेगा, ये भी एक इबादत है। तन्हाइयों में बैठ के थोड़ा गौर व फिक्र करना, ये भी इबादत है, ये अलग सी इबादत है। थोड़ा सा अपनी हकीकत को पहचाने, थोड़ा सा अपने आप को देखें, अपने आप में गौर करें कि हमारा सफ़र है किधर जाए जा रहे हैं। रोज़ सूरज का निकलना, गुरूब होना, कायनात का अपने सिस्टम के साथ चलना, इंसानों का जागना, सोना, आखिर हम सबको लेके किस तरफ जा रहे हैं, या आखिर सफ़र है किस तरफ। तो इस बात को समझने के लिए हमारे पास तो साफ सुथरी किताब है। आए रोज़ हम देखते हैं इधर फलां इंतकाल कर गया, फलां चला गया, बड़े हमारे कहाँ हैं, चले गए, साथ वाले, पड़ोस वाले, दोस्त, रिश्तेदार, सब जा रहे हैं। अपने हम उम्र वो भी जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई अचानक मौत में मर रहा है, कोई किस हादसे में मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई बगैर किसी सबब के मर रहा है। तो आखिर ये सब जितने भी मर रहे हैं, जा रहे हैं, या आखिर जा कहाँ रहे हैं, इतनी हकीकत को हमने सिर्फ समझना है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को सामने रख लेना कि नहीं ये तो भाई ख़त्म है आगे सब, और हम देखें कि जो जा रहा है पीछे कोई उसको याद नहीं कर रहा, तो मोहब्बतें भी खालिश थी तो किसी को याद कर जाता था एक। अब तो मोहब्बत गई ना, अभी तो निगाहों के सामने भी मोहब्बत नहीं है। माँ बाप का औलाद, औलाद का, ये जो बिल्कुल क्लोज जो रिश्तेदारी है, इनमें भी आप देखें मोहब्बत नहीं है, साथ रहेगी भी। क्या वजह है कि दौर ऐसा आ गया, ज़माना ऐसा आ गया। तो जो हम देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जीते हुए देख रहे हैं कि कोई किसी का नहीं है, तो मरने के बाद कौन किसको याद करेगा। तो हम इन दुनिया के लोगों के लिए अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, आखिरत को ख़राब कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब कर रहे हैं। ये अक्लमंदी नहीं कि आपने इतने इल्म हासिल कर ली, ये अक्लमंदी नहीं आपने दुनिया इतनी बना ली, आप इतने, ये कौन कहता अक्लमंदी। अक्लमंद तो वही है जिसको सरकार ने कह दिया, बस ख़त्म। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास कुल इल्म था इस कायनात का, आप जानते थे, तभी आपने भी वही ज़िंदगी को इख्तियार किया, बिल्कुल सादी वाली। क्योंकि आगे के जो मंजर है वो आपकी निगाहों में थे, आप वो जन्नत देख चुके थे, आपको पता था कि आगे की एक लम्हे की नेमत दुनिया की हज़ारों साल की ज़िंदगी से अच्छी है, बस थोड़ा सब्र की बात है। तो मुसलमानों का यहाँ रह के डिप्रेशन में आना वो तब है कि जब हमारे बातिन की कैफियत कुफार जैसी हो जाए, हमारे अंदर का निज़ाम काफरों जैसा हो जाए। क्यों? काफरों की ये सोच होती है कि वो, उनको पता है मरना है, उनको क्या पता जन्नत, हिसाब, कब्र नहीं, उनके यहाँ से
وہ ایک یہی زندگی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جتنی زندگی ہے جتنا جی رہے بس سب کچھ اسی میں کر لو, کیونکہ ان کا یہ سینس آن ہے بس یہاں تک کا. ان کے پاس آگے ایک دیوار ہے, اس سے پہلے وہ سوچتے ہیں, اس کے بعد کی سوچ نہیں ہے. جب سوچ ان کی لمیٹڈ ہے تو پھر وہ ڈپریشن بھی ہے, خواہشات بہت کچھ, وہ ان کا معاملہ ہے, ہمارا نہیں. ہم نے یہ چیز جب ہمارے اندر آئی, آج ہم بھی پریشان ہیں. ہر بندہ دنیا میں مزے سے جی سکتا ہے, بغیر کسی غم کے دکھ کے جی سکتا ہے. تھوڑا سا محاسبہ کرنا ہے, تھوڑا ایک پریکٹیکلی اپنے آپ کو سائڈ میں بٹھا کے کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے ڈیپ میں جا کے. یار میں تو دھوکے میں چل رہا ہوں, میں تو اس مسئلے کو لے کے پریشان ہوں کہ یہ مسئلہ کیسے ہوگا, فلاں کیسے ہوگا فیوچر میں, وہ آگے تو موت کھڑی ہے, وہ کل رات آ جائے, مجھے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, میرے کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. آپ بتائیں کسی کے مرنے سے نظام رکا کائنات کا؟ کسی کے گھر سے جانے کے بعد گھر کا رک تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا ہے, جی رہے. یہ سب صرف عارضیاں ہیں, یہ خبریں آسمانوں سے مل چکی ہے. اگر ایک باپ گھر میں چھوٹے بچے ہیں, اگر وہ یتیم ہو گئے, باپ مر گیا, ہم دیکھیں گے کہ بچے تھے معصوم, یتیم ہو گئے, باپ مر گیا, اس کو موت کس نے دی؟ اللہ نے دی. تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں وہ بچوں پہ کتنا نہیں, یہ نظام ہے, اس کی خبریں آ چکی ہیں آسمانوں سے, ہمارے پاس نہیں پہنچی, ہماری اپنا مسئلہ ہے, ہم پیغام ہی نہیں سمجھے رب کا. وہ رب ہم سے کیا فرما رہا ہے, وہ اس کی حقیقت بیان کر چکا ہے. یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے, یہ دھوکے کا جہان ہے, یہ مٹ جانے والی جگہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا وقت ہے, آپ ہم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو دعویٰ کرے کہ میں موت سے بچوں گا, کہ مجھے موت نہیں آ سکتی؟ کوئی ایک بھی ہے؟ کبھی بھی نہیں, کر ہی نہیں سکتے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو دنیا میں اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ کی ذات ہے, جو رب کے وجود کے ہی منکر ہے, رب کی ذات کے منکر ہے, لیکن وہ بھی موت کو مانتے ہیں. موت کا اختلاف کائنات میں کسی کو نہیں ہے, کسی مذہب کو نہیں, کسی فرقے کو نہیں ہے, دنیا میں ہے ہی نہیں. اور یقینی چیز بھی ہے 100%, اس کو 99.9 بھی نہیں کہہ سکتے آپ, 100% اسٹمپ لگا کے. آپ بزنس میں کامیاب ہو نہ ہو, اچھا گھر بنے نہ بنے, آپ کی تعلیم پوری ہو نہ ہو, آپ کا لائف اسٹائل جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو نہ ہو, جتنی بھی آپ لے لیں, ہر بندہ جتنے یہاں بیٹھے, ہر کوئی اپنے حساب سے جو کچھ فیوچر کو لے کے اپنا مائنڈ سیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ سب حاصل کر سکے نہ کر سکے کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ایک ہی وقت میں ایک ہی آواز میں سب کہیں گے موت آئے گی نہیں آئے گی؟ اب دیکھیں کتنا ڈیفرنٹ ہے, کتنا بڑا فرق ہے, واضح فرق ہے نا. اچھا یہ ایک علم آ گیا, جو میں نے آپ سے باتیں کی, ایک علم آ گیا, ایک نئے نالج میں اضافہ ہو گیا. پتہ تھا لیکن تھوڑا سا اور تازہ ہو گیا. لیکن اب بھی یہ کمزوری ہے نا, اس بات پہ آئے گی کیسے زندگی, کیونکہ یہ صرف دماغ تک ہے, علم صرف ایک نالج میں اضافہ ہوا ہے, لیکن اسی بات کا دل میں اتر جانا یہ حقیقت ہے, یہ ہے مقصد. اسی سے بنتا ہے بندہ, اسی سے حالات درست ہوں گے.